हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नूतन। इस बार दोस्तों कुछ लीक से हटकर चलते हैं। लीक से हटके आई मीन, आज मेरे व्हाट्सएप पे अपने एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने एक टॉपिक दिया है। उन्होंने बोला है मुझे कि कुछ लोग, जैसे एक पूर्व आईटी के प्रोफेसर है मिस्टर आलोक सागर, जिनके आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जैसे के भी महज गुरु रह चुके हैं। कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर और एक मध्य प्रदेश के एक आदिवासी गांव में जाके बस गए, जहां पर सिर्फ मात्र 3 कुर्ते और एक साइकिल लेकर उस आदिवासी गांव की शिक्षा बन गए, साथ ही उस गांव की सेवा में जुट गए। 50,000 से ज्यादा वृक्ष वो वहां लगा चुके हैं। दोस्तों, मित्र का इस टॉपिक पे मेरे कुछ विचार सुनने की इच्छा है। तो दोस्तों, मेरा यह बोलना है, हर इंसान जब वो जन्म लेता है, आज भक्ति ईश्वर की साधना से थोड़ा हटके मैं बात करता हूँ। जब भी वो जन्म लेता है, सबसे पहला दायित्व होता है कि वो अपने माँ का प्रथम गुरु के साथ में आगे बढ़ते जाता है। जैसे उसको ईश्वर के उसकी व्यवस्था करता है, उसके पिछले कर्मों के हिसाब से, वैसे ही वो शिक्षा ग्रहण करता है और उसी तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक अच्छा आलीशान जीवन जीते हैं और आलीशान जीवन जीने के बाद उसी में महज ऐश्वर्य के पूर्वक जीवन बिताते हुए ऊपर सदगति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे लीक से हटकर भी होते हैं जो अपने शरीर पर खुद का, उसके बाद परिवार का, उसके बाद समाज का अधिकार समझते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ समय, कुछ पल, कुछ दिन देकर आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकते, किसी से जुड़ के उसको कुछ दे नहीं सकते। दोस्तों, मेरा कहने का टॉपिक ये है आज कि कई बार आपको अपना कुछ जीवन का हिस्सा, जब आप अपने कई पूरे फर्ज करते हुए कर चुके होते हो, मेरा मतलब अपना दायित्व खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति निभाने के बाद, अपने शरीर को समाज के एक पोर्शन, एक हिस्से को आप समर्पित कर देते हो और भूल जाते हो कि मैं किस व्यक्तित्व में किस तरीके से एक आलीशान जिंदगी जीते हुए जिया हूँ। और उसके बाद वो सब भूल के आप जिस जगह का उद्धार करना चाहते हो, जिस समाज के पोषण का उद्धार करना चाहते हो, उस जगह जाते हो और अपना सब कुछ भूल के अपना सिर्फ मानसिक और शरीर को लेके वहाँ पहुँचते हो और सब कुछ छोड़ के उनमें घुल मिल जाते हो। और उनमें घुल मिल कर आप उनके साथ रहकर, और जब आप उनके परिवर्तन के लिए उनके साथ मिल जाते हो, तो जीवन का जो हिस्सा रहता है वो हिस्सा और पहले का जीवन जिया हुआ, दोनों हिस्से में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और दोस्तों, सही तरीके से फिर जो सेवा होती है वो पूरी तरह से स्वार्थ रहित, किसी को दिखावे के लिए नहीं की जाती। वह सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय को रखकर, ऊपर वाले को समझकर, सबको समान समझकर और उस जगह पे अपने को घुल मिलकर, अपने जीवन को उस जगह घोल कर
उन लोगों के बीच में उनके समान बनकर उनका उत्थान करने के लिए एक नए दृष्टिकोण से एक नया जीवन चालू होता है, जिसका कई बार पुराने जीवन से दूर तक कनेक्शन नहीं रहता। यदि पुराने जीवन के कुछ लोग यदि जब उनसे मिलने आए तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या ये वही इंसान था जो इतने ऐशो आराम से जीते हुए इस जगह पहुंचा और आखिरी में इस तरह से जीवन जी रहा है। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपको किसी को कुछ या किसी के प्रति कुछ देना हो, किसी के प्रति कुछ त्याग करना है, तो वो पूर्ण समर्पण के साथ वो त्याग रहना चाहिए, ताकि एक वो समाज के सामने एक प्रेरणा बन जाए, एक उदाहरण बन जाए और लोग उस उदाहरण से कुछ प्रेरणा लेके बाकी लोग अपना जीवन उस तरह का जीकर एक समाज के प्रति एक अच्छा योगदान देने की कोशिश कर सके। दोस्तों, मैं जानता हूँ आज का टॉपिक हर समय के वीडियो से थोड़ा अलग हटकर है। दोस्तों, मेरा आप सभी से लोगों से आमंत्रण है कि जिस किसी को किसी भी टॉपिक पे सुनना हो, आज मैं आपको अपनी चैनल का कई रास्ते के दरवाजे खोल रहा हूँ। यदि किसी को लगता है, जैसे पिछले टॉपिक पे किसी ने मेरे को एक इशारा किया, वो इशारा ये था कि कुछ समय पर कुछ पर्टिकुलर परिस्थिति में मन उचट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो वैसे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, किसी को आज के नवयुवक से लेके कोई बूढ़ा या किसी टाइप का भी कोई व्यक्ति, किसी भी टाइप से कोई मनोवैज्ञानिक या कोई किसी को कोई कानूनी अड़चन हो या जो भी किसी को कोई भी टॉपिक पर कुछ सुनना हो, तो मेरे चैनल के या तो कमेंट बॉक्स में आकर कुछ बोले या मेरा व्हाट्सएप नंबर 91458593 9145845933 पर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, खुद के बारे में थोड़ा परिचय दें और जिस भी बारे में उसको कोई दिमाग में संशय हो मुझे बात करें। दोस्तों, मैं इस चैनल में वो टॉपिक को सबके सामने जैसे आज मैंने रखा हूँ उस तरह से रखूँगा और भविष्य में आपकी कुछ टिप्पणी आएंगी और किसी टॉपिक पे यदि अपने सुनना है, सुलझना है, समझाना है, तो मैं भरपूर प्रयास करूँगा ताकि आपकी सरल जिंदगी में कई इस टाइप की जो बातें हैं उनको अपन सरल तरीके से समझते हुए और अपना जो परफेक्ट मार्ग है अध्यात्म का उस तरफ भी जा सके जहाँ हमें जाना ही है, जिसके लिए ये चैनल बना है। साथ में दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरल जीवन में एक इंसान सिर्फ ये बोले कि मैं अध्यात्म के लिए पैदा हूँ, तो इससे सब बात नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, कई उलझनें आती रहती है, उनको भी सरल तरीके किस तरह एक व्यक्ति को समझना चाहिए, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास में आज का ये टॉपिक था। आपका फ्रेंड नूतन हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू एंड थैंक यू।